किसी को डी नोटिफाई करते हैं तो फिर पूरी एक लॉबी साथ चल पड़ती है। अभी रिसेंटली भी एक दो लोगों को हमने डी नोटिफाई किया है, तो वो अब मेरी किरदार कशी हो रही है, बहुत ज्यादा गंद गलाजत उछाला गया और उसी में से किसी ने ये हरकत की है जो उधर बैठे हुए थे। क्योंकि जूम मीटिंग्स अदरवाइज तो हमने पूरी पहले 9 मई के बाद पूरी विमेन विंग खड़ी हमने जूम पे की थी, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। और अलीमा आपा अंदर बैठी थी, मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत से बातचीत हुई है, मैं उनसे मिली हूँ और मैंने उनसे कहा तो वो हमारी बड़ी है, वो कभी इस तरह की बात नहीं करेंगी कि कोई हमारा डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा हो या हमारी आपस में कोई हो। उनका अपना एक वो अपना एक जिसको कहते हैं ना मिशन लेके खड़ी है, वो अपने भाई के लिए खड़ी है, हम अपने लीडर के लिए खड़े हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा इमरान खान से खून का रिश्ता है, लेकिन हमारा खान का पाकिस्तान का रिश्ता है और वो हमारे खून में दौड़ता है। वो हमारा लीडर है, उन्होंने हमें बच्चों की तरह बड़ा किया। हम 20-20 साल से खान साहब के साथ हैं और इतनी शफकत मोहब्बत दी, उसी तरह उनकी फैमिली के लिए हमारी रिस्पेक्ट है। तो लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि देखें, इस वक्त खान साहब के साथ जो लोग खड़े हुए हैं ना, वो फिर हर चीज छोड़ के खड़े हुए हैं। अब उनके ऊपर इस तरह की गद्दारी के फतवे, कोई कह रहे हैं कि जी ये फलाने एस्टेब्लिशमेंट के लगाए हुए हैं, तो ये सारे मामला अब हम सुन रहे हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट होगी अपनी सारी पार्टी के लोगों से भी और उनसे भी जो बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं कि अपनी तोपों का रुख असली दुश्मनों की तरफ रखें। आप अपने दुश्मन को पहचाने, अपने ओपोनेंट्स को पहचाने और उनकी साजिशों को समझे। खान साहब की हमेशा प्रायोरिटी होती है, वो पार्टी में डिसिप्लिन और पार्टी मजबूत रखने की बात करते हैं। 2 साल पहले 9 मई के बाद हम जैसे लोगों को उन्होंने बड़ा जोरदार तरीके से नसीहत की थी कि एक तो आपने गिरफ्तार नहीं होना, दूसरा आपने पार्टी को चलाना है। तो बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारे लोग हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए। मेरे पे जो जितने मुकदमे हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब को भी जमानत मिली हुई है। 9 मई के मुकदमों में जमानत है, ट्रायल हो रहा है। अब जब ट्रायल होगा तो देखा जाएगा। तो ये कोई इस वक्त अब पैमाना बना रहे हैं कि जी जो अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो वो सारे गद्दार हैं। हमारे तो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो सारे अंडरग्राउंड रहे, हमने बहुत मुश्किलें बर्दाश्त की हैं और हमने बड़ी मेहनत करके कोशिश करके हम अरेस्ट नहीं हुए। सो लिहाजा इन चीजों से बचें, पार्टी को मजबूत करें, ना हमें आमने सामने लाने की या इस तरह की कंट्रोवर्सीज बनाने की इस वक्त कोई ये वक्त नहीं है, ना ऐसा कोई टाइम है। इस वक्त हमारा सारा फोकस हमारे लीडर की और हमारे जितने लीडरान हैं जो कोट लखपत जेल में है, चाहे उनमें हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज साहब हैं, सेनेटर एजाज साहब। देखिए सिटिंग सेनेटर हैं और उनको नहीं सेनेट के उसमें आने दिया जाता है। और इसी तरह महमूद रशीद साहब हैं। हमारे सैकड़ों लोग जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स भुगत रहे हैं, सैकड़ों हमारे जो कारकुनान हैं जो इस वक्त जेलों में